आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 14 श्लोक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्लोक है, ना माम कर्माणि लिप्यन्ति ना मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मबन्धस्य बध्यते। अर्थात मुझको कर्म लिप्त नहीं करते। यदि कर्म फल की आकांक्षा होगी तो कर्म होगा, अन्यथा कर्म नहीं होगा। जिसके अंदर कर्म फल की आशा है तो कर्म उसके साथ चिपक जाता है। अतः जो मुझे अच्छे से जानता है वह कर्म से बंधता नहीं है। शंकराचार्य जी टीका करते हैं कि मैं कूटस्थ हूँ, अहंकारी नहीं हूँ और देह में अहंकार नहीं होने के कारण से कर्म मुझे लिप्त नहीं होते। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि मैं पुण्य कोई नहीं किया, पाप क्यों नहीं किया, ऐसा अहंकारी लोग कहते हैं। संसारी लोग मानते हैं मैं कर्म का करता हूँ, मैं अच्छे कर्म किया हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ऐसे प्रश्न के उत्तर देते हैं कि पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसलिए इस जन्म में बुरा हो रहा है। पिछले जन्म में झूठ बोले होंगे, कपट किए होंगे, वही इस जन्म में मिल रहा है। अतः अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। अज्ञानी अभिमान से कहता है कि मैं ही कर्मों का करता हूँ, तभी मुझसे कर्म लिप्त हो जाते हैं। अतः मुझ में अभिमान नहीं है, इसलिए मुझ में कर्म में लिप्त नहीं होता। अतः मैं करता हूँ, न कोई कर्म की आकांक्षा रखता हूँ। वे कर्म अगले जन्म में फल देने वाले नहीं होते हैं। शंकरानंद जी टीका करते हैं कि जैसे मैं प्रत्येक आत्मा हूँ, कूटस्थ हूँ और मुझे वास्तव में न कर्म है न कर्म से संबंध है। कर्म और कर्म फल में कोई स्पृहा तृष्णा के कारण होते हैं। अविद्या कहाँ रहती है, प्रश्न है। उत्तर है, अविद्या उसी के पास रहती है जो प्रश्न पूछता है। विद्या होती तो वह प्रश्न पूछता ही नहीं। जो पूर्ण है उसे संशय नहीं होता है। अतः हे अर्जुन, आपके अंदर अविद्या है। श्रुति कहती है कि जिसके अंदर जो कामना होती है वैसे ही कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसा वह फल भोगता भी है। अज्ञानी कर्म फल की इच्छा करके कर्म फल में फंस जाता है, जैसे रेशम का कीड़ा। आत्मा अकामी है, अक्रय है, अतः उसके द्वारा कर्म नहीं होता। कर्मफल तृष्णा को बढ़ा देता है। कर्मफल की इच्छा से रहित कर्म में भोक्ता नहीं होता। विद्वान परमात्मा को अपना स्वरूप जानता है कि आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा साक्षात जानने वाला लोक संग्रह का अधिकारी होता है। वह शरीर में होते हुए भी उसका पूर्वजन्म नहीं होता। हमारे गुरुजी श्री शांति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं कि आत्मा से अन्य सभी मिथ्या है। ऐसा बृहद उपनिषद के 3:4:2, 3:5:1 और 3:7:24 में कहा गया है। मांडुक्य में भी 1:17 में यही बात का पुष्टि की गया है। जो आत्मा को अच्छी प्रकार से
विशुद्ध मन से अनुभव करेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वह पुण्य पाप से कभी लिप्त नहीं होता। ऐसा श्रुति माता बृहदारण्य में 4:4-23 में वर्णित किए हुए है। जो भी मुझे आत्मस्वरूप जानता है वह सोचता है कि मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है। जीवात्मा का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। विद्वान के लिए उपाधि कर्म बंधक नहीं होते, तभी वह दूसरों के लिए परार्थ में प्रवृत्ति होता है। जब तक आप ज्ञान में आरूढ़ नहीं होते हैं और कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं कुछ नहीं करता हूँ, लोक कल्याण के लिए करता हूँ, लेकिन आपके मन में इच्छा रहती है कि लोग आपकी पूजा करें, लोग आपको माला पहनाएं, लोग आपको गुरु समझे, ऐसा कुछ न कुछ अपेक्षा आप जरूर रखते हैं। आपको लोग मान दें या ना दें, आपकी पूजा करें या ना करें, आपको अनुभूति से इन तर्कों के आधार पर निश्चित रूप से आप फंस जाएंगे। मैं करता हूँ, भोगता हूँ या नहीं हूँ, आत्मनिष्ठ होने के कारण शरीर में बंधता नहीं है, शिष्टाचार को प्रमाण रूप में रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा ज्ञान निष्ठा होकर परार्थ धर्म संस्थानार्थ हो जाओ। हरि ओम तत्सत।